ओम शांति। 31 दिसंबर 1999 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, वह इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, यह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण, बाबा कहते बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसीलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, वैसे स्वरूप बने। यह तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जो साधारण व पुराने व साधारण हालचाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है? टीचर्स बोलो हो सकता है। कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए।
इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वह क्या? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा बात शुभ चिंतन, तीसरी बात शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। बस हमको इस सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का टेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वह साकार रूप में तो आप लोगों को देखते ही हैं, आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है, तो बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों को वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसीलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियाँ धारण करने चाहो तो सदा और फुल % में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियाँ सहज कार्य में लगा सकते हो। यही कारण है, कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें व व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है फरिश्ता, अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं यह भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ही ले जाना है। ज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं के फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार होना, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना। देखो बाप दादा मेजोरिटी शब्द कह रहा है, शब्द नहीं कह रहे हैं, मेजोरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? बाबा ने कहा क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन वह अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आँखें हैं, लाखों आँखें हैं, लाखों कान हैं। वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। दोनों शब्द दोनों में एक ही है। सब चलता है, देख लिया है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। अभी तो चला लो, फिर देखा जाएगा। यह अलबेलेपन के संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं। लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पासविद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या? 2 बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही।
आज थोड़ा सख्त सुना दिया है क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो, यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्परेरी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना टीचर्स, मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है, बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए, ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप का बन करके फिर करना। बाबा ने कहा वह डल्लब वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज़्यादा प्यार है या आपका बाप से ज़्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य देंगे। बनेंगे ना, बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतज़ार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूरियाँ सुनाते हैं। अभी 18 जनवरी आने वाली है ना, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ। मैं कब तक इंतज़ार करूं, यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या करेंगे, मुस्कुराते हैं बाप दादा, फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे। बाप दादा नहीं करेंगे तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो, स्मृति में रखो चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को, स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा, आज कौन सा ग्रुप है? ज्यूरिस्ट और कल्चरल। ज्यूरिस्ट आपस में मीटिंग की। अच्छा, क्या नया प्लान बनाया, बारिश कब निकालेंगे उसकी डेट फिक्स की। यह अच्छी बात है कि बारिश भी निकालेंगे, माइक भी लाएंगे, लेकिन माइक थोड़े थोड़े आए हैं। फॉरेन वाले लाए हैं अभी और समीप आएंगे। जो लाए हैं वह समीप हैं, ऐसे तैयार हैं जो भाषण करें, आपके बदले में वह परिचय दे, ऐसे तैयार है। मार्जिन है तो भारत, उनसे आगे जाओ। इन्होंने तो लाए, चाहे सेकंड नंबर माइक हो या फर्स्ट हो, तो भारत वाले थोड़ी भी मार्जिन नहीं, छोड़ो और लाओ। यह रेस है, रीस नहीं करना, रेस भले करना। फॉरेन वालों ने हिम्मत तो रखी है, उसमें कुछ कुछ क्वालिटी अच्छी है जो आगे बढ़ सकती है। भारत की टीचर्स क्या करेंगी, कब माइक लाएंगी? भारत की टीचर्स ने बारिश या माइक लाया है, पांडवों ने लाया है, अंदर तैयार कर रहे हैं। स्टेज पर लावे ना माइक, उसको कहा जाता है जिसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ जाए। जैसे आप लोग स्पीच करते हो, कुछ भी प्रभाव पड़ता है ना, पूरा नहीं पड़ता है, कुछ तो पड़ता है। तो ऐसे माइक तैयार करो। बाप दादा ने कहा समय अनुसार आप माइक बनेंगे, वह माइक बनेंगे। क्या लास्ट तक आप लोग ही भाषण करते रहेंगे, अपना परिचय आप ही देते रहेंगे? तो सामने लाओ, अगर तैयार हो तो बाप दादा के सामने नहीं, लेकिन दादियों के आगे लाओ। अच्छा, तो बाप दादा ज्यूरिस्ट मीटिंग को कहते हैं कि जैसे आपने मीटिंग में प्लान बनाया है, प्लान तो सब अच्छे बनाए हैं, मुबारक हो। अभी जैसे प्रोग्राम की डेट फिक्स बताई, 2 प्रोग्राम बना दिए। एक जयपुर में ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी है, दूसरी आबू में। अच्छा किया राजस्थान को उठाया है। ऐसी मीटिंग करो जो वारिस या माई की डेट फिक्स हो जाए। वकील और जज तो केस में फैसला करते हैं ना, तो यह भी फैसला करो। ज्यूरिस्ट मीटिंग वालों के नाम तो नोट है ना, तो बाप दादा उनको खास विशेष लड्डू खिलाएंगे, बहुत ताकत वाले लड्डू दादी बनवाती है। हाँ, टीचर्स को खिलाया है, टीचर्स तो फिर तो माइक लाएंगे ना, लड्डू खाया है तो माइक तो लाएंगे, आएंगे ना। कल्चरल बीइंग वाले हाथ उठाओ। आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है, क्या मीटिंग की है? आप लोगों ने कल्चरल का बनाया या कल्चर का बनाया? बाबा पूछ रहे हैं। मीटिंग करना बाकी है तो लड्डू भी बाकी है। जो भी वर्ग पहले वारिस या माइक लाएगा उनको 8 लड्डू खिलाएंगे। भंडारा तो भरपूर है, आप कहेंगे तो 16 भी खिला देंगे। बड़ी दादी है तो दिल भी बड़ी है। अच्छा है, यह वर्ग के प्रोग्राम भी अच्छे सेवा में समीप ला रहे हैं और सभी वर्ग अपनी अपनी सेवा में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी जो हर वर्ग वालों को चांस दिया है वह भी अच्छा है। दिखाई तो देते हैं कौन कौन है, कितने हैं, आए तो कम होंगे, लेकिन यह वर्ग है, कुछ कर रहे हैं, यह तो पता पड़ता है। अच्छा, आज का क्या प्रोग्राम है? मतलब 12 बजाएंगे, संगम पूरा करेंगे। यह 12 भले बजाना, लेकिन संगम का अंत भी जल्दी लाना। डबल विदेशी, जैसे भारत का हर टर्न आता है, फॉरेन वाले भी कम नहीं हैं, हर टर्न में अपना अधिकार ले लेते हैं। अच्छा है, बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स
इस जन्म के फॉरेनर्स हैं लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के भिन्न भिन्न देशों की सेवा कैसे होती। अगर आप विदेशी के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा के यहाँ क्लास करने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो भिन्न भिन्न देश में गए हो वह सेवा के प्रति गए हो। समझा, ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्माएं हो, विदेशी आत्माएं नहीं हो। भिन्न भिन्न विश्व की सेवा के लिए गए हो। देखो भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही सिंध का ग्रुप था, फिर धीरे धीरे भिन्न भिन्न ग्रुप चाहे भारत के चाहे विदेश के आते रहे और बढ़ते रहे। यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। वैसे भी पहले जड़ में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे तना और शाखाएं निकलती है। वह फाउंडेशन बना निमित्त सिंध देश का, फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया। भाषाएं और देश की शाखाएं, आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप दादा के साथ हो। दिल्ली ग्रुप सेवा में आया है। दिल्ली वाले हाथ उठाओ। सेवा की सेवा और वैरायटी मेवा भी खाया ना। सेवा का मेवा अवश्य मिलता है। जो भी सेवा में आते हैं उनको सबसे अच्छा चांस क्या मिलता है मालूम है? इतने बड़े परिवार की सेवा करते हैं तो सबसे पहले बाप दादा की दुआएं है ही। लेकिन इतने सारे परिवार के आत्माओं की दुआएं मिलती हैं और यह दुआएं बहुत काम में आती है। इस समय तो साधारण लगता है लेकिन दुआओं का खजाना समय पर बहुत बल देता है। अच्छा, आप लोगों ने नए वर्ष में बहुत कार्ड भेजे हैं ना। बाप दादा ने देख लिया, कार्ड है, पत्र भी हैं। तो आप लोग सभी नए वर्ष में सिर्फ कार्ड देकर हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना, लेकिन कार्ड के साथ हर एक आत्मा को दिल से रिगार्ड देना। रिगार्ड का कार्ड देना और एक दो को सौगात में छोटी मोटी कोई भी चीज़ें तो देते ही हो, वह भी भले दो, लेकिन उसके साथ साथ दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई नहीं भी दे तो आप लेना, अपने वाइब्रेशन से उसकी बद्दुआ को भी दुआ में बदल लेना। तो रिगार्ड देना और दुआएं देना और लेना, यह है नए वर्ष की गिफ्ट। शुभ भावना द्वारा आप दुआ ले लेना। अच्छा, देश विदेश के बच्चे साकार में भी बैठे हैं लेकिन आकारी रूप में भी मधुबन में हाजिर है। तो ऐसे चारों ओर के हाजिर वाले बच्चों को हजूर भी जी हाजिर की याद प्यार दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत से मेहनत से कोई जागते भी हैं, कोई किस समय बैठते, कोई किस समय बैठते। इसलिए एक एक बच्चे को नाम सहित कदम गुणा मुबारक भी है। विदाई और बधाई के संगम की मुबारक भी है। मीटिंग ग्रीटिंग्स है। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, याद प्यार भेजे हैं, उन सभी देश विदेश के बच्चों को बाप दादा दिलाराम दिल से रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा आगे उड़ते रहो। जो देश विदेश के इंटरनेट पर मुरली भेजते हैं, बाप दादा ने उन्हें सामने बुलाया। आप लोगों को सब तरफ से जिन्हों को भी पहुंच रहा है उन सब आत्माओं की तरफ से और बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। यह तो बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी एक बात करनी है, करने के लिए तैयार हो। यह जो किया है उसकी मुबारक हो। अभी ऐसी अच्छी अच्छी आत्माएं तैयार करो जो कम खर्च वाला नशीन हो। बाप दादा के पास रिजल्ट आई, बहुत खर्चा है। तो जैसे आपने ये पुरुषार्थ किया तो सफलता मिली ना। तो अभी लक्ष्य रखो कि बाप दादा फ्री नहीं करता है, कम खर्चा वाला नशीन। ऐसे कोई तैयार करो जो सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, अभी देखेंगे। काम तो बहुत अच्छा दुआओं का है, बहुत सभी दुआएं देते हैं। अभी से एडिशन करो, कम खर्चा, थोड़ा थोड़ा कम कराते जाओ, इन्वेंशन करते जाओ। बाप दादा के पास यह रिपोर्ट आवे कि कम खर्चा वाला नशीन है। भारत में करो, विदेश में करो, कहाँ से भी करो, लेकिन यह लक्ष्य रखो। लक्ष्य से सब हो जाता है और होना ही है। यह साइंस बनी है आप लोगों के लिए। देखो, स्थापना के 100 वर्ष पहले से ही यह सब धीरे धीरे निकलता है। तो किसके लिए निकला मुख से? सुख तो ब्राह्मणों को ही मिलना है ना। तो बहुत अच्छा, जब टोली बांटे तो आप लेना। अभी टोली खाना, फिर कम खर्च वाला नशीन होगा तो लड्डू मिलेंगे। बहुत अच्छा। चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 जनवरी 2000 प्रातः रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष, नई सदी की मुबारक दी। सभी ने न्यू ईयर मनाया। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरहंकारी, साथ में नव निर्माणधारी, सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो।
दिल्ली में एकेडमी बनाने के लिए ज़मीन ली गई है। बाप दादा को समाचार सुनाया। आप सबको मालूम है कि बेहद के सेवा की सौगात दिल्ली को मिली है। इसमें सदा बेहद के प्लान बनते, चारों ओर संदेश मिलते जाएंगे और सर्व का सहयोग है, क्योंकि सबकी राजधानी बनने वाली है। तो बीज डालने से फल मिलता है। अभी बीज डालेंगे तो जहाँ भविष्य में रिटर्न कदम गुणा होकर मिलना ही है। तो प्लान भी ऐसे बनाओ, सिस्टम भी ऐसे बनाओ जो बेहद की फीलिंग आवे। कोई छोटा सा सेंटर है यह नहीं, फलाने का है फलाने का यह है, यह नहीं, सबका है। और बेहद के सिस्टम से बेहद की स्थापना करते चलो। एक एग्जाम्पल बने। नाम दिल्ली का है लेकिन सब समझे कि हमारा है। जैसे बाप दादा को सब समझते हैं हमारे हैं, दादियों को सब समझते हैं कि हमारी दादियां हैं, ऐसे यह सेवा हमारी सेवा है। यह बेहद रूप से नवीनता के रूप से स्थान चलाकर दिखाना। दिल्ली वालों को यह बेहद की सौगात मिली है। देश विदेश के बीज से यह वरदान मिला है। तो हर एक समझे कि बेहद का स्थान है और इससे ही बेहद को संदेश मिलना है। अच्छा है नए वर्ष में यह फाइनल करके आप लोगों को सौगात मिल गई। मिली है ना सौगात। नाम क्या रखे? पहले सजाओ तो नहीं, मकान बनाओ फिर नाम पड़ेगा, लेकिन सदा बाबा और बाबा का बेहद का स्थान। सदा मन, वाणी और कर्म जिससे भी सहयोग दे सको वह देते रहो। एक एग्जाम्पल हो, नवीनता हो, तो आपस में राय करके ऐसा प्लान बनाओ। अच्छा, सभी को गुड नाइट भी हो गई, गुड मॉर्निंग भी हो गई। श्रीलंका गवर्नमेंट ने 10 एकड़ ज़मीन सेवा के लिए दी है। ग्लोबल हाउस के पास भी ज़मीन मिल गई है। आप लोग सुन रहे हो तो यह नहीं समझो कि दिल्ली को मिली, लंदन को मिली, श्रीलंका को मिली, नहीं, आप सबको मिली है। आप सबका है, राजस्थान को भी मिलती है। तो सभी को कितने स्थान मिल रहे हैं? आपके हैं ना। तो नए वर्ष की बहुत बहुत सौगातें सेवा प्रति मिली हैं। अभी सभी खूब तालियां बजाओ। सभी ऐसी कोशिश करो जो दिल्ली को और ज़मीन फ्री मिले। फिर ज़्यादा तालियां बजाना। सभी ने खूब जोर की तालियां बजाई। ऐसी तालियां बजाते हो इससे सिद्ध है मिलेगी। अच्छा, तालियां तो बहुत जल्दी बजा दी। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो तो अभी फरिश्ता बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।